विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए वर्षों से जारी यमन युद्ध पर एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए हैं। यमन के लोगों का है। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं और वो ये कि यमन को यमन के लोगों के हवाले कर दें, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। हम और यमन में मौजूद तमाम बाहरी सेनाएं यमन से वापस चली जाएं। ये बोल किसी आम आदमी या यमन जंग में हिस्सा ले रहे किसी कबीले के सरदार के नहीं, बल्कि सऊदी अरब के तानाशाह के हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये बोल हैं सऊदी अरब के पूर्व तानाशाह मलिक फैसल के। यमन को युद्ध की दलदल में धकेलने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब के पूर्व तानाशाह मलिक फैसल से सबक सीखने की ज़रूरत है। यमन को यमन के लोगों पर छोड़ने और यमन की किस्मत का फैसला खुद यमन के लोगों को करने देने की बात करने वाला कोई और नहीं, बल्कि सऊदी अरब के भूतपूर्व तानाशाह मलिक फैसल थे। जी हाँ, सऊदी अरब के पूर्व तानाशाह और यमन की मौजूदा जंग की आग भड़काने वाले वर्तमान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के चचा मलिक फैसल। 60 के दशक में यमन गृह युद्ध से जूझ रहा था। एक तरफ राजशाही के समर्थक थे तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की मांग के लिए लड़ रहे आम नागरिक। 1962 से 1970 तक चली इस जंग में मिस्र जहां लोकतंत्र समर्थकों का साथ दे रहा था, वहीं सऊदी अरब यमन राजशाही के समर्थन में मोर्चा संभाले हुए था। मलिक फैसल को बिन सलमान से जो चीज़ अलग करती है वो ये कि मलिक फैसल अपने भतीजे मोहम्मद बिन सलमान से कहीं ज़्यादा होशियार थे। यमन युद्ध शुरू हुए 2 साल हो चुके थे। मलिक फैसल समझ गए सऊदी अरब इस युद्ध की दलदल में धंसता जा रहा है। वो संकट को समझ गए और बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि यमन युद्ध को रोका जाना चाहिए और यमन के मामलों को यमन के लोगों को ही हल करने देना चाहिए। 60 के दशक में मक्का मुकर्रमा में हाजियों के मजमे से खिताब करते हुए मलिक फैसल ने कहा, हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं और वो ये कि हम और हमारे मिस्री भाई यमन से हट जाएं और अपने यमनी भाइयों को उनकी मुश्किलों का हल करने और अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो बिना किसी बाहरी दखल के अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। मलिक फैसल ने जो कुछ हाजियों के बीच कहा, सितंबर 1964 में लेबनानी पत्रकार आदिल मालिक को अन्नहार समाचार पत्र के लिए दिए गए इंटरव्यू में भी वही बातें दोहराईं। आदिल ने पूछा, यमन युद्ध के 2 साल बीत गए हैं। इस युद्ध के खतरनाक नतीजे देखते हुए इस जंग के लिए आपका क्या नज़रिया है और इस समस्या का समाधान क्या है? जवाब में मलिक फैसल ने कहा, यमन की जंग यमनी लोगों का मसला है और इसका समाधान भी यमनी लोगों के ही हाथों में है। हमारा इस मुश्किल से क्या लेना देना? मैंने बार बार ये बात कही और आज भी कह रहा हूँ कि इस मुश्किल का हल यही है कि सभी बाहरी फौजें इस मुल्क से निकल जाएं और इस मुश्किल का हल खुद यमन के लोगों को तलाशने दें। यमन के मुस्तकबिल का फैसला खुद यमन के लोगों को करना है। अगर वो लोकतंत्र चाहते हैं तो देश में लोकतंत्र हो और अगर बादशाही सिस्टम चाहते हैं तो बादशाहत को बाकी रहना चाहिए। फैसल ने उस जंग में मारे गए लोगों की बात करते हुए कहा कि यमन के 2 लाख लोग मारे गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं मिस्र के भी 20,000 से अधिक फौजी इस जंग में मारे गए हैं। इस दुश्मनी का नतीजा क्या निकला? क्या यमन आज़ाद हो गया? मलिक फैसल ने यमन में बहाए गए इस खून पर अफसोस जताते हुए कहा, काश ये खून फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए तल अवीव के सीने पर बहता। उस वक्त फैसल ने अपनी दूरअंदेशी से
सऊदी अरब को यमन युद्ध की दलदल में और धंसने से बचा लिया था, लेकिन आज बिन सलमान यमन के खिलाफ पिछले 8 वर्षों से तबाहकुन जंग छेड़े हुए है, जिसका कोई नतीजा भी नहीं निकला। हाँ, अरब का ये गरीब मुसलमान देश इस सदी के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना ज़रूर कर रहा है। बिन सलमान यमन के खिलाफ अपनी बर्बरता में तो कमी नहीं ला रहे, बल्कि अमेरिका और इसराइल की मदद से सऊदी अरब को इस दलदल में और आगे की तरफ ले जा रहे हैं, जबकि दुनिया जान रही है कि रियाज हारे हुए घोड़े पर बाजी लगा रहा है। बिन सलमान में सऊदी अरब के भूतपूर्व तानाशाह के मुकाबले ज़रा भी दूरअंदेशी और समझबूझ नहीं है। बिन सलमान को यमन युद्ध के बारे में मलिक फैसल के रवैये को जानने और समझने की ज़रूरत है। आदिल मालिक ने जब फैसल से इंटरव्यू के आखिर में यमन के बारे में कोई बात या उनकी इच्छा जानना चाहिए, तो मलिक फैसल ने कहा कि मैं दिल की गहराई से सिर्फ़ एक आरज़ू करता हूँ, और वो ये कि किसी के ख़िलाफ़ साजिश या षड्यंत्र के बग़ैर हम उनके दिलों से नफ़रत और कीने को ख़त्म कर सकें और अपनी सारी कोशिशें और ध्यान इस्लाम दुश्मन ताकतों पर केंद्रित कर दें। देखना ये है कि बिन सलमान अपने चचा सऊदी अरब के भूतपूर्व तानाशाह की यमन युद्ध के बारे में नीतियों से कोई सीख लेते हैं या नहीं। सऊदी अरब यमन युद्ध की इस दलदल से निकलता है या यमन के आम नागरिकों के खिलाफ उसके हमले और बर्बरता इसी तरह जारी रहेगी। यमन युद्ध के सिलसिले में हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प रिपोर्ट जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।